दुर्योधन ऐसा एक नाम है जिसके साथ पाप, लालच, हिंसा जैसे बहुत बुरे शब्द जुड़ा है। इतिहास में बदनाम दुर्योधन ने अपने जीवन के हर पल में सिर्फ बुरा काम किया था ऐसा नहीं है। कम ही क्यों ना हो, दुर्योधन ने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम भी किया था। मेरे ख्याल से दुर्योधन का पहला अच्छा काम यह था कि उसने कर्ण को सम्मान दिया था। जब सूत पुत्र होने के कारण सभी से कर्ण को अपमान मिला, तब दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया। बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं कि दुर्योधन ने अपना स्वार्थ के कारण ही कर्ण के साथ अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि वो कर्ण को पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। दुर्योधन ने कर्ण के साथ मित्रता नहीं की थी, सिर्फ मित्रता का नाटक किया था। ये बात भी कितना सही है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को हथियार चलाना सिखाते थे। जब कौरव और पांडवों ने उनसे शिक्षा समाप्त किए थे, तब द्रोणाचार्य ने उनका परीक्षा लेने के बारे में सोचा। इसलिए एक रंगभूमि तैयार किया गया। वह कौरव और पांडवों ने अपने अपने कौशल प्रदर्शन किया। आखिर में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने पहले अग्नि अस्त्र का प्रयोग करके अग्नि को उत्पन्न किया। इसके बाद वरुण अस्त्र की सहायता से जल सृष्टि करके अग्नि को बुझा दिया। इसके बाद अर्जुन वायु अस्त्र की मदद से एक तूफान की सृष्टि किया। इसके बाद पर्जन्य अस्त्र के द्वारा आसमान में बादल सृष्टि किया। इसके बाद पर्वत अस्त्र के द्वारा अर्जुन ने एक पर्वत सृष्टि किया। अर्जुन की ये सब कौशल देखकर सभी दंग रह गए। लेकिन उसी वक्त एक लड़के ने सबके सामने अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती दिया। उस लड़के का नाम कर्ण था। रंगभूमि के आने के साथ साथ ही कर्ण ने गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। अर्जुन ने जो जो कर्तव्य दिखाया था, कर्ण ने भी वो सब कर दिखाया। कर्ण सबके सामने ही अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती दिया। कर्ण की चुनौती को अर्जुन ने स्वीकार किया। कर्ण और अर्जुन में जब द्वंद्व होने ही वाला था, तब कृपाचार्य उसमें बाधा बनकर खड़े हुए। कृपाचार्य ने कर्ण से पूछा, हे वीर, तुम जिस कुल में जन्मे हो उसका परिचय दो। राजकुमार किसी के भी साथ द्वंद्व नहीं करते हैं। अगर तुम अपना परिचय दोगे तो ही अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व करेगा। ये बात सुनकर शर्म के मारे कर्ण के सर झुक गया। जब कर्ण की ऐसी हालत थी, तब दुर्योधन ने उनका साथ दिया। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, शास्त्र के अनुसार जो अच्छे कुल में जन्मा है, जो वीर है, जो सेना को चलाता है, ऐसे 3 प्रकार के लोगों के साथ युद्ध किया जा सकता है। लेकिन अगर अर्जुन राजा के सिवा और किसी के साथ युद्ध करना नहीं चाहता है, तो मैं कर्ण को अंग प्रदेश का शासक घोषित करता हूँ। इसके बाद दुर्योधन ने कर्ण की राज्य अभिषेक की थी। दुर्योधन का ऐसा बर्ताव देखकर कर्ण ने दुर्योधन से पूछा, हे दुर्योधन, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? कर्ण की ये बात सुनकर दुर्योधन बोला, हे कर्ण, मैं सिर्फ तुम्हारा मित्रता चाहता हूँ। दुर्योधन की इस बात से खुश होकर कर्ण ने उसे गले लगा लिया। उस वक्त कर्ण के पिता, जो सारथी का काम करते थे, जिनका नाम अधिरथ था, वो वहां पर आते हैं। कर्ण अपने पिता की बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, इसलिए अपने पिता को देखते ही कर्ण ने उनका पैर छूकर प्रणाम किया। कर्ण के पिता भी उन्हें गले लगा लिया। वहां पर उपस्थित भीम को जब पता चला कि कर्ण सारथी का पुत्र है, तब वो हंसते हंसते बोले, कर्ण, तू सूत पुत्र है। युद्ध में अर्जुन के हाथों मरना तेरे लिए उचित नहीं होगा। रे नराधम, कुत्ते जैसे यज्ञ की घी को खा नहीं सकते हैं, वैसे ही तुझे भी अंगराज होने का कोई अधिकार नहीं है। तू जाके अपना कुल का काम कर, घोड़े की लगाम को पकड़। भीम की ऐसी बात सुनकर कर्ण की होठ क्रोध से कांपने लगे। फिर भी कर्ण ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सूरज की ओर देखकर आहें भरते रहे। लेकिन भीम की ऐसी बात सुनकर दुर्योधन क्रोध से कांप उठा। दुर्योधन ने भीम को बोला, भीम, तुम कर्ण को ऐसा बोलकर ठीक नहीं कर रहे हो। ताकत ही क्षत्रियों का परिचय है। कर्ण शक्तिशाली है, इसलिए कर्ण भी क्षत्रिय है। इसलिए एक क्षत्रिय के साथ युद्ध करने में अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कोई नदी किस जगह से जन्मा है, ये जानने की जरूरत किसी को नहीं होती है। नदी की स्रोत, उसकी जल ही उसका परिचय है, और नदी के जल से ही इंसान जिंदा रहते हैं। भीम, जन्म से किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होता है, कर्म से ही वर्ण का निर्धारण होता है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन तब के द्वारा वो ब्रह्मर्षि हुए थे। ये बात किसको नहीं पता है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य एक द्रोण के अंदर जन्मे थे, लेकिन उनके जैसे शस्त्रधारी और कौन है तुम बताओ? हिरण के कोख से कभी शेर का जन्म नहीं हो सकता है। वैसे ही कवच कुंडल के साथ कोई बच्चा किसी सामान्य नारी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है। मैंने कर्ण को अंग प्रदेश की जो भेंट दी है, वो कर्ण की वीरता के सामने कुछ भी नहीं है। अगर कर्ण चाहता है तो वो अपनी ताकत से सारी दुनिया को जीत सकता है। अगर कर्ण के राजा होने में किसी को कोई आपत्ति है, तो वो मुझसे युद्ध करे। दुर्योधन की इस बात को सुनकर रंग में उपस्थित सभी लोग खुश होकर उसका तारीफ करने लगे। प्रतिभा की प्रमाण होने के बावजूद रंगभूमि के लोगों के लिए कर्ण का जाति ही महत्वपूर्ण हो उठा था। जब कृपाचार्य के प्रश्न सुनकर कर्ण के सर झुक गया था, जब भीम ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमान किया था, तब केवल दुर्योधन ही कर्ण के साथ खड़ा हुआ था। जात पात की विरोध किया था। जाति के नाम पर हजारों सालों से इंसानों पर अत्याचार किया गया है, लेकिन जिसको सब अधर्मी मानते हैं, वो दुर्योधन ही जात पात का विरोध किया था।
जात पात का विरोध करके दुर्योधन ने परम धर्म का काम किया था। दुर्योधन अपनी जिंदगी में बहुत कुकर्म किया था, लेकिन उसके हजारों दुष्कर्म के बीच में भी यह धर्म कार्य सबको हमेशा स्मरण रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ण को महान तो मानते हैं, लेकिन वो कर्ण को अधर्मी भी कहते हैं, क्योंकि वो दुर्योधन के साथ था, पांडवों के साथ नहीं था। लेकिन आप जरा सोचिए, जब कर्ण रंगभूमि में पांडवों से मिला तब उनका कैसा सत्कार हुआ। कर्ण की जाति जानकर भीम ने उनका बहुत ही अपमान किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव में किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सब तो चुपचाप बैठे थे, लेकिन उसी वक्त दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया था और कर्ण भी उसे मित्रता का वादा किया था। इसलिए बाद में पांडवों के पक्ष में जाना कर्ण के लिए संभव नहीं था। जिन्होंने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमान किया, उनके पक्ष में जाना कितना तर्कपूर्ण है, ये आप बताइए। क्या आपको लगता है इसके बावजूद भी कर्ण को पांडवों के पक्ष में जाना चाहिए था? कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि दुर्योधन कर्ण की सम्मान करता था, लेकिन बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि दुर्योधन कर्ण को वास्तव में अपना दोस्त नहीं मानता था, दिल से उनको सम्मान नहीं करता था। पांडवों के खिलाफ कर्ण को इस्तेमाल करने के लिए दुर्योधन कर्ण के साथ केवल ही मित्रता का नौटंकी करता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बात सच है। मेरे ये बात साबित करने के लिए मैं महाभारत से आपको एक कहानी बताना चाहूंगा जो कर्ण से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पितामह को वानों के ऊपर सुलाया गया, गुरु द्रोण की हत्या की गई, तब कर्ण कौरवों का सेनापति बने। अर्जुन के साथ युद्ध करने के समय कर्ण कुछ विषय में अपनी कमियां देखी। एक अच्छा सुधारवादी इंसान कभी भी अपनी कमियों को नहीं छुपाता है। कर्ण भी एक सुधारवादी इंसान थे, इसलिए वो भी अपना कमियां ढूंढते थे। उन्होंने उनकी एक कमी देखी, उनका सारथी अर्जुन के सारथी जैसा अच्छा नहीं था। अर्जुन के सारथी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इस चीज में श्री कृष्ण कितने काबिल थे वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्ण के सारथी कृष्ण के जैसे अच्छे नहीं थे। इसलिए कर्ण ने अपने सारथी को बदलने के बारे में सोचा। कौरव पक्ष के योद्धा शल्य अश्वविद्या में माहिर थे, इसलिए कर्ण ने शल्य को अपना सारथी चुनना चाहा। कर्ण ये बात दुर्योधन को बोले। दुर्योधन ने शल्य को कर्ण के सारथी होने के लिए बोला, लेकिन शल्य कर्ण को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। इसलिए शल्य ने कर्ण को अपमान करके बोला, कर्ण नीच कुल में जन्मा है। हे दुर्योधन, तुम क्यों मुझे उस नीच का सारथी होने के लिए बोल रहे हो? मैं एक महान कुल में जन्मा हूँ, मैं कैसे नीच कुल में जन्मा कर्ण का सारथी बन सकता हूँ? शल्य की इस बात को सुनकर दुर्योधन ने शल्य को उत्तर दिया, हे शल्य, भृगु वंश में जन्मा परशुराम कर्ण को वाहन चलना सिखाया था। अगर कर्ण की कोई दोष होता तो भगवान परशुराम कभी भी कर्ण को दिव्यास्त्र नहीं देते। इसलिए मैं कर्ण को सूत पुत्र नहीं मानता। मुझे लगता है कि कर्ण क्षत्रिय कुल में जन्मा कोई देव संतान है। वो निश्चय ही किसी महान कुल में जन्मा होगा। जैसे हिरण के गर्भ से कभी शेर का जन्म नहीं हो सकता है, वैसे ही कोई सामान्य नारी कवच कुंडल के साथ कर्ण को जन्म नहीं दे सकती है। हे मद्रराज, कर्ण की भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली है, उसका छाती बहुत ही विशाल है। कर्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कर्ण महाशक्तिशाली परशुराम के शिष्य है। कर्ण एक महात्मा है। दुर्योधन अगर कर्ण के साथ मित्रता की नौटंकी करता तो वो कर्ण के पीछे कर्ण की बुराई करता, लेकिन कर्ण के सामने या पीछे कहीं भी दुर्योधन ने कर्ण का अपमान नहीं किया था। कर्ण के पीछे जब शल्य ने कर्ण का अपमान किया तो दुर्योधन ने उसका विरोध किया। दुर्योधन के अंदर बहुत सारी बुराइयां होने के बावजूद भी वो एक अच्छा दोस्त था। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं दुर्योधन की कुकर्मों को धोने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दुर्योधन अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किया था। उसके लालच के कारण, उसके पाप के कारण ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। लेकिन हमें यह भी भूल जाना नहीं चाहिए कि ये दुनिया और इस दुनिया की इंसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते हैं। यहाँ पर सब कुछ भला या बुरा नहीं होता है। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भी बहुत सारे रंग होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा काम करने वाला कोई आदमी भी अपनी जिंदगी की किसी क्षण में कोई गलत काम कर बैठता है। इसी तरह कोई बुरा इंसान भी अपनी जिंदगी की किसी क्षण में कोई अच्छा काम करके हम सबको चौंका देता है। दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किया था, लेकिन वो कभी भी जात पात को महत्व नहीं देता था। उसने जात पात के ऊपर उठकर प्रतिभा की कदर की थी। कर्ण को समुचित सम्मान दिया था। कर्ण ने उसका ये उपकार कभी नहीं भूला। अपनी जान भी देकर कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता निभाया। वो बेबस होकर दुष्कर्मी दुर्योधन का साथ देता गया। सच में महाभारत में अधर्म में भी धर्म था, जब दुर्योधन के साथ मित्र कर्ण था।